हर साल एग्जाम सीजन आते ही कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर आती है, लेकिन इस बार जो मिशन जीत का कंट्रोवर्सी आया है दोस्तों, ये तुम्हारे फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ कोई सोशल मीडिया ड्रामा नहीं है, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे 5 क्रिटिकल क्वेश्चंस के जरिए और देखेंगे कि कैसे ये कंट्रोवर्सी आपकी पढ़ाई और करियर चॉइसेस को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। शोभित निर्वाण भैया का एक पॉडकास्ट वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने आईआईटी जी और नीट मार्केट के कोचिंग माफियाज को एक्सपोज किया था। ये पॉडकास्ट लैक्स ऑफ व्यूज तक पहुंचा और पूरे एजुकेशन कम्युनिटी में तहलका मच गया। उन्होंने बताया था कि कैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सीक्रेट रैंकर्स बैच बनाते हैं, जहां सिलेक्टेड बच्चों को फ्री में खाना, रहना और बेस्ट टीचर्स मिलते हैं। ये एक हिडन सिस्टम है जिसके बारे में नॉर्मल स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। बाकी स्टूडेंट्स को फीस लेकर डेलिबरेटली नीचे के बैचेस में डाल दिया जाता है। एक बार पैसा आ गया तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की नहीं सुनती। बैच शफलिंग के नाम पर अच्छे स्टूडेंट्स को भी नीचे के बैचेस में भेज देते हैं। ये एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन है जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स के साथ होता रहता है। पेरेंट्स अपनी लाइफ सेविंग्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दे देते हैं, लेकिन बदले में मिलता है सिर्फ फॉल्स होप्स और ब्रोकन ड्रीम्स। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या ये जेन्युइन कंट्रोवर्सी है या फिर कोई फेक मैनिपुलेशन। दोस्तों, मैं आपको क्लियर एविडेंस के साथ बताता हूं कि ये बिल्कुल जेन्युइन है। जब शोभित भैया ने कोचिंग माफियाज को एक्सपोज किया तो उन्होंने बदले में शोभित भैया को और उनके पेरेंट्स को गालियां दी। उन्होंने शोभित भैया का मजाक उड़ाया इस बात को लेकर कि वो तो बस क्लास 9th और 10th के टीचर हैं। ये पर्सनल अटैक्स बहुत ही गंदे लेवल पर गईं। कोचिंग माफियाज ने यह कहने की कोशिश की कि शोभित भैया को आईआईटी जेईई और नीट के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वे आईआईटीएन नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, अगर शोभित निर्वाण एक आईआईटीएन नहीं है तो उनका क्या हक होता है कोचिंग माफियाज को एक्सपोज करने का। यह सवाल ही गलत है। ट्रूथ बोलने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। शोभित भैया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इस बात का प्रूफ है कि वो कोई डेस्परेट मार्केटिंग स्टंट नहीं कर रहे हैं। उनके पास 1 करोड़ की कार है, सक्सेसफुल बिजनेस है। एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन को क्यों जरूरत होगी फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की? ये लॉजिक ही नहीं बनता। सबसे बड़ी बात यह है कि शोभित निर्वाण भैया की आंखों में वो बदले की आग साफ दिखाई दे रही है, जो 100% असली लगती है। ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये जेन्युइन इमोशन है। उन्होंने मां कसम खाई है, और इतने रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन में आकर कोई मां कसम तो झूठ नहीं बोल सकता। ये इमोशनल ऑथेंटिसिटी का क्लियर साइन है। तीसरा सवाल यह है कि क्या ये नेक्स्ट टॉपर्स का प्री प्लान्ड गेम प्लान है आईआईटी जेईई मार्केट कैप्चर करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर ये प्लान्ड होता तो मिशन जीत के लिए पहले से टीम रेडी होती, स्ट्रक्चर्ड प्लान होता। लेकिन शोभित भैया खुद वीडियोस बनाकर टीम मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हैं। ये क्लियरली रिएक्टिव रिस्पॉन्स है, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं। मिशन जीत एक बिल्कुल अलग वेंचर है नेक्स्ट टॉपर्स से। ये इमोशनल रिस्पॉन्स है उस अब्यूज का जो कोचिंग माफियाज ने किया था। जब कोई लेजेंड को गाली दे, लेजेंड के पेरेंट्स को गाली दे, तो फिर वो कहां बच पाएगा? शोभित भैया ने सही कहा है कि अगर कोई गालियां दे तो जवाब गालियों से नहीं बल्कि अपने काम से दिया जाता है। ये रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस था, कैलकुलेटेड नहीं। अगर ये प्री प्लान्ड होता तो नेक्स्ट टॉपर्स का आईआईटी जी डिवीजन पहले से रेडी होता, लेकिन यहां तो शोभित भैया को स्क्रैच से टीम बिल्ड करनी पड़ रही है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि मिशन जीत एक जेन्युइन इमोशनल रिएक्शन है सिस्टमैटिक अब्यूज का। अब चौथा सवाल है, मिशन जीत का फ्यूचर क्या है? दोस्तों, यहां बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। मिशन जीत में स्पेशलिस्ट टीम बनेगी जो आईआईटी जी और नीट पर फोकस्ड होगी। शोभित भैया का प्लान है कि वो खुद भी आईआईटी जी और नीट की मैथ्स पढ़ाएंगे। उनका टारगेट है टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करना और कोचिंग माफियाज को उनके ही गेम में हराना। मिशन जीत का अप्रोच होगा ग्राउंड लेवल पर जाना, स्टूडेंट से डायरेक्टली मिलना, उनकी प्रॉब्लम समझना और फिर बेस्ट सॉल्यूशंस देना। हर टीम मेंबर बेस्ट होगा जो स्टूडेंट्स को बेस्ट गाइडेंस दे सकेगा। ये होगा क्वालिटी फोकस्ड अप्रोच, क्वांटिटी फोकस नहीं। यहाँ फोकस होगा इंडिविजुअल अटेंशन पर, मास प्रोटेक्शन पर नहीं। फ्यूचर में जब मिशन जीत सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये नेक्स्ट टॉपर्स के साथ इंटीग्रेट होगा। करंटली नेक्स्ट टॉपर्स का क्लास 10th मार्केट में 50% शेयर है। अगर मिशन जीत के थ्रू वे आईआईटी जी और नीट मार्केट में एंट्री कर लें तो पोटेंशियली वे इस मार्केट का भी 50% कैप्चर कर सकते हैं। ये होगा रियल डिसरप्शन। ये इंटीग्रेशन एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट टॉपर्स की क्लास 10th की एक्सपर्टीज और मिशन जीत की आईआईटी जी नीट स्पेशलाइजेशन मिलकर एक कंप्लीट एजुकेशन इकोसिस्टम बना सकती है। स्टूडेंट्स को क्लास 9 से लेकर आईआईटी जी नीट तक का कंप्लीट जर्नी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगा। मिशन जीत का लॉन्ग टर्म विजन है कोचिंग इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी लाना, फेक प्रॉमिसेस और हिडन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना, स्टूडेंट्स को एक्चुअल वैल्यू देना, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स नहीं। ये अप्रोच अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट 5वां सवाल कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहां मैं आपको बहुत क्लियर एडवाइस देता हूं। आपका काम है पढ़ना और फिलहाल आपको सबसे ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पर ही देना चाहिए।
एजुकेशन मार्केट को समझना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट्स में। कंट्रोवर्सी किसी का पेपर सॉल्व नहीं करती। आपका रिजल्ट तभी आएगा जब आप पेपर सॉल्व करोगे बहुत ही अच्छे से। यू आर नॉट अ जज। आप जज नहीं हो ये फैसला करने वाले कि फिलहाल क्या होना चाहिए। यू आर अ कैंडिडेट। अगर दुनिया ये कह रही है कि आप नहीं कर पाओगे, तो जवाब अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने काम से दो और सबको हैरान कर दो। यही अप्रोच शोभित भैया ने भी अपनाई है मिशन जीत के साथ। वे बात नहीं कर रहे, एक्शन ले रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी। 95% मार्क्स लाने के लिए आपको पूरी डेडिकेशन चाहिए। मार्केट की पॉलिटिक्स में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें। ये कंट्रोवर्सीज आती जाती रहती हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई कांस्टेंट रहनी चाहिए। मिशन जीत कंट्रोवर्सी ने एक बात क्लियर कर दी है कि एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। कोचिंग माफियाज के अनएथिकल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करना जरूरी था, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी है अपने गोल्स पर फोकस रहना। ये मार्केट डायनामिक्स को समझना गुड है, लेकिन इसमें खो जाना डेंजरस है। आने वाले टाइम में मिशन जीत और नेक्स्ट टॉपर्स का कॉम्बिनेशन एजुकेशन सेक्टर में बड़ा चेंज ला सकता है। क्वालिटी एजुकेशन, ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस और स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ वे कोचिंग माफियाज को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस आपकी हार्डवर्क और डेडिकेशन से ही आएगी। ये कंट्रोवर्सी एक वेकअप कॉल है पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए। स्टूडेंट्स अब ज्यादा अवेयर हो गए हैं अपने राइट्स के बारे में। वे फेक प्रोमिसेस और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, मिशन जीत कंट्रोवर्सी का ये था कंप्लीट एनालिसिस। याद रखिए, कंट्रोवर्सीज आती जाती रहती हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई और आपका फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली काम करते रहिए। ये कंट्रोवर्सी भली ही एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाने में हेल्प करे, लेकिन आपकी इंडिविजुअल सक्सेस आपकी अपनी एफर्ट्स पे डिपेंड करती है।